औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बड़े बर्निंग हॉट इशू के ऊपर बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। कोविड-19 के ऊपर, कोरोना वायरस जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। बात ऐसे है कि वबाएँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में कि वबाएँ जो हैं ये इंसानी अमाल के नतीजे में भी वारद हुआ करती हैं। अल्लाह ताला वबाओं की शक्ल में इंसानों को सबक सिखाने के लिए, उनको राह रास्त पे लाने के लिए वबा की शक्ल में अजाब भी नाज़िल किया करते हैं। अगर हम तारीख़ी तौर पे देखें तो दुनिया में बेशुमार मौक़े पे वबाएँ फैली। हमारी रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 100 साल के दौरान भी 2 मरतबा फैल चुकी है वबा, और उससे पहले भी दुनिया में फैलती रहीं। अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया सूरह बकरा में, आयत शायद 242 और 243 में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि उस कौम का कि जिनके ऊपर वबा आई और फिर वो अपना इलाका छोड़ गए कि शायद हम इस इलाके से निकल जाएंगे तो इस मौत से बच जाएंगे, लेकिन फिर वो जहाँ पे जाके ठहरे अल्लाह ने उनके ऊपर वहाँ पे मौत को वारद कर दिया और फिर उन्हें ज़िंदा भी किया। और उन्हें ज़िंदा करके ये दिखाया कि मैं हूँ अल्लाह जो तुम्हें जहाँ चाहे मौत दे सकता है, मैं ही बचाने वाला हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि वबाएँ अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और अल्लाह ही टालने वाला है। इसमें हमें मशअल राह है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इलाके में वबा फैल जाए उस इलाके को मत छोड़ो। अगर तुम उस वबा की वजह से हलाक हो गए तो तुम्हें शहादत का दर्जा मिलेगा, और अगर तुम ज़िंदा रह गए, बच गए, तो भी तुम्हें उसका अजर मिलेगा कि तुम वबा के इलाके से बाहर नहीं निकले और वबा के फैलने का बायस नहीं बने। और इसी तरह फरमाया कि जिस इलाके में वबा फैली हो उस इलाके में जाओ भी मत। कहीं ऐसा ना हो कि वो वबा जो तुम्हें लगनी नहीं थी, तुम्हारी इस बेएहतियाती की वजह से तुम उसका शिकार हो जाओ। खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब इस्लामी फ़ौजों ने बैतुल मुक़द्दस के करीब पड़ाव किया हुआ था तो वहाँ पे ताउन की वबा फैली। उस ताउन की वबा में बेशुमार सहाबाए किराम, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम वो शहीद हुए। लेकिन कुछ वक़्त के बाद फिर मुसलमानों ने उस वक्त जो थे इस्लामी फ़वाज के जो सिपा सलार उमर बिन अल-आस, उन्होंने फिर एक स्ट्रेटजी अपनाई। स्ट्रेटजी उन्होंने क्या अपनाई कि उन्होंने फ़ौज को मुख्तलिफ़ टुकड़ियों में बांट दिया और मुख्तलिफ़ इलाकों में फैला दिया, यानी उनको इकट्ठा नहीं रहने दिया ताकि वो बीमारी का जो वबा का जो फैलाव है वो रुक सके। इसी तरह फिर एक बार 706-7 के करीब ईस्वी के करीब जब खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक, तो दमिश्क में वबा फैली। तो तब दमिश्क में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने पहला करंटीना हस्पताल वबाई मराज का हस्पताल कायम किया। वो शायद तारीख़ का पहला हस्पताल है जो वबाई मराज के लिए कायम किया गया, और उस हस्पताल में 40 दिनों तक जो वबा का शिकार मरीज़ होता था उसको 40 दिनों तक दूसरे लोगों से अलग रख के उसका इलाज किया जाता था। तो ये जो करंटीना का कॉन्सेप्ट आया है, ये सबसे पहले मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस कराया कि मरीज़ को 40 दिन तक सेहतमंद अफराद से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा और बड़े कारनामे हैं, सबन है, ज़िक्रिया राज़ी की इंट्रोडक्शन थी, उन्होंने सबसे पहले इसको ईजाद किया। सैनिटाइज़र्स ये ईजाद किए मुसलमान साइंसदानों ने, जबर बिन नहियान थे, अबू अली सीना थे, ज़िक्रिया राज़ी थे, वगैरह वगैरह। तो कहने का लुबे लबाब ये है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सफाई के ऊपर बहुत ज़ोर देता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। हम जब 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने आधे बदन को धो लेते हैं वज़ू के ज़रिए। अगर कोई शख्स 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ, पाँव, मुँह उसके धुल रहे हैं और वो सफाई का एहतमाम हो रहा है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने आप को महफूज रखने के लिए इस वबा से बार बार, जैसे टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे हुकूमतें, डॉक्टर्स बार बार हमें तलकीन कर रहे हैं कि अपने हाथ को धोएं, अपने मुंह को धोएं, साबुन के साथ 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें,
गैदरिंग से बचा जाए। तो ये सारे वो मेजर्स हैं जो लेके हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है कि आप घर से बाहर निकले, आपने मास्क लगाया हुआ, आपने ग्लव्स पहने हुए, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, आप लोगों से अपने आप को बचा रहे हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ अपने दोस्तों से कि इस वबा के दौर में वो जो पहले मोहब्बत के तकाजे थे, हाथ मिलाना, गले मिलना दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, अब वो दुश्मनी के मुतरद्दिफ हो चुका है। जो शख्स अपने किसी अजीज़ से फासला इख्तियार करेगा इस वबा के दौरान, तो दरअसल वो उसे मोहब्बत का सबूत दे रहा है, दरअसल वो उसे अपनायत का सबूत दे रहा है। और दुश्मनी ये है कि अगर आप नहीं जानते आप कब इन्फेक्टेड हो चुके हैं, आप नहीं जानते आप उस वक्त इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं, आप नहीं जानते आप कहीं से वायरस कैरी करके लेके आ गए हैं। और दुश्मनी ये है कि आप किसी के साथ उसको मुआनका कर लें, आप उसको गले लगा लें, आप उसके साथ डिस्टेंस का ख्याल ना रखें, क्लोज हो जाएं। तो वो जो इस वबा के दौरान ये जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया है, इस वबा के दौरान वो जो मोहब्बत के तकाजे थे, वो जो अपनायत के तकाजे थे, वो जो रवायात थी हमारी एक दूसरे के साथ मोहब्बत के इजहार की, दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, अब वो उल्ट हो गई हैं, अब वो उल्ट हो गई हैं। और जब अल्लाह ताला इस वबा को उठा लेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह से दुआ है कि वो अनकरीब इस वबा से पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दे। तो जब अल्लाह पाक वो इस वबा से हमें निजात दे देंगे तो इंशाअल्लाह वो जो मोहब्बत की रवायतें हैं वो दोबारा बहाल हो जाएंगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने आप को, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को तलकीन भी करें और ख़ुद भी इस पर अमल करें। हाथ धोएं, जो मुसलमान हैं वो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह तहारत आएगी, ऑटोमेटिकली हाथ मुंह धुलेंगे, पाँव धुलेंगे, सर का मसा होगा। जो गैर मुस्लिम बहन भाई हैं हमारे, उनको भी चाहिए कि वो इसके ऊपर अमल करें, हाथों को सफाई का एहतमाम करें पूरा। हम जानते हैं, करते हैं, लेकिन इस वबा के दौरान जो खुसूसी हदायत हैं कि बार बार हाथों को धोना, बार बार मुंह को धोना, साबुन का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना, ये अब तकाज़ा है ज़िंदा रहने का, ये तकाज़ा है अपने प्यारों को इस वबा से बचाने का। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। हमारे यहाँ एक आम मिजाज बना हुआ लोगों का, वो देखी जाएगी, वो कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं है। ये उनसे पूछो जाके जिनके प्यारे चले गए, ये क्या है, ये उनसे पूछो जिनके माँ बाप बिछड़ गए, ये क्या है, उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने अपने हाथों से अपनी औलाद को दफन किया। खुदा के लिए, खुदा के लिए इस वबा को सीरियस लें। हम देखते हैं बाज़ारों में, गलियों में, मार्केटों में उसी तरह रश है जैसे कुछ भी नहीं, जैसे कुछ भी नहीं। और हम दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख ये है, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमारे हस्पतालों में जगह नहीं है मरीज़ों के लिए। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एक वो जो टिपिकल मजाज बना हुआ है देखी जाएगी। जब पानी सर से गुजर जाएगा तो फिर क्या देखी जाएगी। लिहाजा बराए मेहरबानी ज़रूर इन डॉक्टर्स की वो जो हदायत हैं, हुकूमतें जो बार बार कह रही हैं, उसके ऊपर अमल किया जाए, ताकि जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा हम एहतियात करेंगे, जितने ज़्यादा हम प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएंगे, जितने ज़्यादा हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, उतनी ही जल्दी ये वबा इंशाअल्लाह दुनिया से ख़त्म होगी। और ज़िंदगी के वो जो कारोबार हैं, वो जो ज़िंदगी की रौनकें हैं, वो जो मार्केटों की, बाज़ारों की, वो जो हमारी महफ़िलों की रौनकें हैं, वो बहाल होंगी। और इंशाअल्लाह दोबारा उसी तरह हम ये जो ग्लोबल विलेज है, ये जो ग्लोबल विलेज है, दोबारा इस ग्लोबल विलेज की वो रौनकें इंशाअल्लाह लौटेंगी। वो रोशनियाँ, वो खुशबुएँ, वो पार्कों की रौनकें वो लौटेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से पूरी उम्मीद है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को, अल्लाह पूरे इस कुर्राए अर्ज़ को, पूरी ज़मीन को इस वबा से निजात दे। और हर वो बीमार वो खा किसी रंग और नस्ल का है, वो खा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, अल्लाह ताला उसको इस शफा दे। और हमें इस जो महफूज हैं, अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से, इस वबा से महफूज किए रखे। और इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत नज़ल फरमाएंगे, इस वबा का ख़ात्मा होगा और हम फिर उसी दुनिया में, वो जो हमारी दुनिया की रौनकें थी, वो बहाल हो जाएंगी बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम।